हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ ग्रुप पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 8 की प्रश्नावली 8.1। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3, 4 और 5 यानी कुछ इस प्रकार की कंडीशन हमें सीखना है। और इस प्रकार का प्रश्न हमें हर साल कहीं ना कहीं हर पेपर में, चाहे भले वो रुक जाना का हो, सप्लीमेंट्री का हो या फिर बोर्ड का हो, कहीं ना कहीं एक प्रश्न हमें यहाँ से देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न को हम किस प्रकार से सरल करेंगे, सबसे पहले हम उसको सीखते हैं और बाकी एक ही तरीके से हम इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हों उन सारों को बड़ी ही आसानी से सरल कर सकते हैं। और किस विधि से सरल करेंगे उन सारी चीजों को आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। प्रश्न शुरू करने से पहले इस प्रश्न की कुछ बेसिक कंडीशन जो कि हमें सीखनी आवश्यक है, हम उनको सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पर साइन दिया है, कोस और टेन दिया है। हम सबसे पहले ये चर्चा करें कि इनके बराबर होता क्या है। तो हमने एक चार्ट सीखा था जो कि कम से कम 50 से अधिक सूत्र हमने उस वीडियो में कवर किए थे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसमें हमने लिखा था कि साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। इतना लिखने के बाद हमने बताया था कि इसको एक ट्रिक से लाल बट्टे कक्का के रूप में। और अब अभी बात हो रही है साइन की। तो साइन हम कह सकते हैं कि लंब बट्टे कर्ण होता है, यानी जो मान साइन का दिया गया है उसमें ऊपर वाला भाग लंब है और नीचे वाला भाग कर्ण है। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर 3/4। इसमें ये भाग तो हमारा लंब है और ये भाग हमारा कर्ण है। दूसरी बात, साइन कोस टेन की बात हो रही है, यानी ये सारे मान हमें एक समकोण त्रिभुज में रखने हैं और उसमें हमें तुलना करनी है कि लंब, कर्ण और आधार कहाँ होगा। तो हमें त्रिभुज बना देते हैं। हमने त्रिभुज बनाया जिसमें हमने यहाँ लिखा कि ए से लेकर बी जो कि हमारा हो गया लंब और बी पर है हमारा समकोण। उसके जस्ट बाद यहाँ हमने दे दिया सी। इस समकोण के यहां से अगर हम एक एरो बनाए तो ये वाला भाग होता है कर्ण, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। अब यहां हमें मान दिया गया है लंब, यानी इसका मान दिया है हमें 3, कर्ण का मान दिया गया है हमें 4। और सबसे पहला काम ये ज्ञात करने से पहले, क्योंकि कोस ए दिया है और कोस ए में आधार बट्टे कर्ण है, हमारे पास इस मान में कर्ण तो है पर आधार नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमें आधार ज्ञात करने के लिए इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। और पाइथागोरस प्रमेय के बाद जब हम आधार को निकाल लेंगे उसके बाद जितने सारे मान जो कि यहाँ पर 6 के 6 मान दिए हैं, इनको बड़ी ही आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करें, यहाँ से आधार ज्ञात कर ले। हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में जो कि लंब AB दिया है हमें बराबर 3। फिर हम बोल देंगे कि आधार जो कि यहाँ B से लेकर C तक है हमें ज्ञात करना, तो हमने लिख दिया ABC बराबर क्वेश्चन मार्क। और AC जो कि हमारा कर्ण है तो हमने यहाँ लिख दिया कर्ण AC बराबर 4। हम यहाँ पर त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो हमने यहाँ लिख दिया पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और बहुत सारी बार एग्जाम में पाइथागोरस कथन भी पूछा जाता है, जो कि होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस प्रकार से भी हम पाइथागोरस प्रमेय को लिख सकते हैं। अभी हमें करना क्या है, नॉर्मली यहाँ पर मान रखना है। तो हम कह सकते हैं कर्ण की जगह हमारे पास AC है, हमने कर दिया AC का स्क्वायर बराबर लंब की जगह हमारे पास AB है तो हमने यहाँ लिख दिया AB का स्क्वायर प्लस आधार की जगह हमारे पास BC है तो हमने यहाँ लिख दिया BC का स्क्वायर। फिर कंडीशन क्या बन रही है, तो जो वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है उसका पुटअप हमें करना है। AC की जगह हमें दिया गया है 4, इसका स्क्वायर हमने कर दिया। उसके बाद बराबर AB की जगह हमें दिया गया है 3, इसका हमने स्क्वायर कर दिया प्लस BC की जगह हमें दिया गया है जो कि हमें ज्ञात करना, तो हमने यहाँ BC की जगह BC रखा। 4 चौके हो जाएगा 16 बराबर 3 तिया 9 प्लस BC, इसका स्क्वायर चल रहा है, हम इसको घटाएंगे तो 16 माइनस 9 बराबर BC और इसका स्क्वायर चल रहा है। इसके बाद हम कंडीशन लगा सकते हैं कि 16 में से 9 गए 7 और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो उधर लग जाएगी करनी, यानी हमने यहाँ लिख दिया करनी 7 और जो क्या है हमारे BC का मान। और BC हमारा क्या है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा आधार है। उसके बाद कोस ए निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे कोस
ए बराबर क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि आधार बट्टे कर्ण, यानी हमने यहाँ लिख दिया आधार और यहाँ लिख दिया हमने कर्ण। अभी आधार हमारे पास कितना है, तो 20 है, तो उसके जस्ट बाद हम चाहे तो वैल्यू पुटअप कर सकते हैं कि वो हो जाएगा कर्णी 7 बटे कर्ण कितना है, तो वो 4 है। ये आ गया हमारे कोस ए का मान। फिर हमें टेन ए का निकालना है, तो टेन ए का भी सेम हम ऐसा कैसा ही निकालेंगे कि टेन ए बराबर, इसमें कंडीशन बन रही है लंब बटे आधार, हमने यहाँ लिख दिया लंब और नीचे लिख दिया आधार। अब लंब क्या दे रखा है, तो हम कह सकते हैं कि लंब हमारे पास 3 है, क्योंकि यहाँ दिया है, हमने यहाँ लिख दिया 3, और आधार जस्ट अभी हमने निकाला कर्णी 7। ये हो गया हमारा आंसर। और इस प्रकार से हम इस प्रश्न को सरल करेंगे।